हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल में जो आज का चैप्टर है वो है उद्योग। उद्योग का पहला पॉइंट है लौह एवं इस्पात उद्योग, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं डिटेल में, और उसके बाद उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल छोटा है, नया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो फ्रेंड्स, उद्योग जो चैप्टर है उसका पहला पॉइंट है लौह एवं इस्पात उद्योग, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट जो है लौह एवं इस्पात उद्योग से जितने फैक्ट हैं उसको पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लौह एवं इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। कैसा उद्योग है? एक आधारभूत उद्योग है लौह एवं इस्पात उद्योग। भारत में आधुनिक रूप से इस्पात बनाने का प्रथम प्रयास 1830 ईस्वी में पोर्टो नोवो तमिलनाडु के पास किया गया था। तो आधुनिक भारत में इस्पात बनाने का प्रथम प्रयास 1830 ईस्वी में किया गया था तमिलनाडु के पोर्टो नोवो स्थान पर, परंतु यह कारखाना कुछ समय बाद असफल हो गया था। यह कारखाना कुछ समय बाद असफल हो गया। तो भारत में 1875 ईस्वी में प्रथम बार बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी कुल्टी, वर्तमान में कुल्टी स्थान पर है और पश्चिम बंगाल राज्य में है, वहां पर इस कंपनी के द्वारा लोहे का सफल उत्पादन किया गया था। तो प्रथम बार कहाँ पर किया गया था? 1875 ईस्वी में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी जो कंपनी है, ये क्या की थी? लोहे का सफल उत्पादन की थी कुल्टी स्थान पर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत में टाटा आयरन एवं टाटा एवं स्टाल कंपनी, इसको टिस्को कहा जाता है, टिस्को द्वारा वर्ष 1907 में साकची जो जमशेदपुर में है नए कारखाने की स्थापना की गई थी। तो उसके बाद नए कारखाने की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? टाटा आयरन एवं स्टाल कंपनी टिस्को जिसको कहा जाता है, सन 1907 ईस्वी में चाकसी जो कि जमशेदपुर में है वहां पर नया कारखाना खोला गया था। 1908 ईस्वी में कच्चा लोहा और वर्ष 1911 में इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया था। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी वर्ल्ड स्टील इन फिगर्स 2020 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में टाटा स्टील विश्व समूह विश्व की 9वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। और ये डेटा आज भी है फ्रेंड्स कि जो टाटा स्टील कंपनी है ये विश्व की 9वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। तो ये 9वीं पर तो अब नहीं है, ये तो करंट अफेयर्स का फैक्ट है, इस पर अपडेट होना पड़ेगा। हालांकि टाटा स्टील कंपनी क्या है, पूरे वर्ल्ड में अपना स्थान रखती है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 330.15 मिलियन टन है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्टकट में VISL कहा जाता है, तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1923 ईस्वी में हुआ है। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के शिमोगा जिले में, कर्नाटक के शिमोगा जिले में हुआ है, भद्रावती नामक स्थान पर। इसे कच्चा लोहा बाबा बुदून पहाड़ियों के केम्मनगुंडी खान से कर्नाटक, जबकि चूना पत्थर भंडेगुंडा से प्राप्त होता है। तो जो लोहा है, कच्चा लोहा है, कर्नाटक के बाबा बूदन पहाड़ी से मिलता है, और चूना पत्थर कहाँ से मिलता है? कर्नाटक के भंडेगुंडा से मिलता है। कोयले की स्थानीय आपूर्ति न होने के कारण यहाँ शक्ति के लिए चारकोल अथवा लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। कोयले की आपूर्ति नहीं हो पाती थी तो लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, चारकोल का प्रयोग किया जाता था। जो मलनाड वन क्षेत्र से प्राप्त होता था, वो लकड़ी कहाँ से लाया जाता था? वन का नाम है मलनाड, मलनाड वन से प्राप्त किया जाता था। वर्ष 1989 से ही यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अनुषंगी के रूप में थी। किसके रूप में थी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अनुषंगी के रूप में थी सन 1989 में। 1998 में इसका विलय सेल में पूरी तरीके से हो गया। 1998 में जो सेल कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, इसका विलय हो गया। स्वतंत्रता पश्चात भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था। भारत को स्वतंत्र होने के बाद जो दूसरी पंचवर्षीय थी भारत की, उसी दूसरी पंचवर्षीय में भारी एवं आधारभूत उद्योग पर जोर
बल दिया गया था। इसी के अंतर्गत राउरकेला जो उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ये सब इस्पात संयंत्रों में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ कहाँ पर इस इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई? राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थापना किया गया था। भारत के प्रमुख लोहा एवं इस्पात संयंत्र जो मैप में दिया गया है, इसको हम मैप में देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखो कहाँ कहाँ पर है, उत्तर भारत में तो कहीं नहीं है। देखिए बोकारो, दुर्गापुर छत्तीसगढ़, बर्नपुर। बोकारो कहाँ है फ्रेंड्स? बोकारो है झारखंड में। जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में है। जमशेदपुर झारखंड में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, विजयनगर कहाँ पर है? कर्नाटक में, भद्रावती कर्नाटक में है, और सलेम कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो ये सब क्या है फ्रेंड्स? भारत के प्रमुख लोहा एवं इस्पात संयंत्र हैं, जिसको हम लोगों ने मैप में देखा है। और आगे पॉइंट क्या है? राउरकेला इस्पात संयंत्र या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। तो राउरकेला कहाँ पर है? सुंदरगढ़ जिले में है, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहिए, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कहिए। इस कारखाने को जर्मनी की कंपनी क्रुप्स और डीमैक के सहयोग से लगाया गया था। तो उड़ीसा में कि जो राउरकेला में इस्पात संयंत्र है, किसके सहयोग से लगाया गया था? जर्मनी की कंपनी है, जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। उसकी कंपनी है क्रुप्स और डीमैक। यह मैग्नीज और चूने के पत्थर के भंडारों के निकट स्थित है। कहाँ पर है? मैग्नीज जहाँ पर पाया जाता है और चूने के पत्थर के भंडार जहाँ पर है, राउरकेला में, उसी के निकट है। यहाँ लौह अयस्क उड़ीसा के सुंदरगढ़ और केवझर अथवा केंदुझार जिले से लाया जाता है। लौह अयस्क कहाँ से लाया जाता है? उड़ीसा के सुंदरगढ़, केवझर और केंदुझार जिले से लाया जाता है। कोयला बोकारो, झरिया और तलचर क्षेत्रों से कोकिंग कोयला, कारगली के कोयला प्रक्षालन केंद्र से तथा मैगजीन चूने का पत्थर और डोलोमाइट वीर मित्रपुर से प्राप्त किया जाता है। तो कोयला बोकारो, झरिया और तलचर क्षेत्र से पाया जाता है। तलचर क्षेत्र से कोकिंग कोयला, कारगली के कोयला प्रक्षालन केंद्र से तथा मैग्नीज चूने का पत्थर और डोलोमाइट वीरमित्रपुर से प्राप्त किया जाता है। इसे हीराकुंड से सस्ती पनबिजली आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो जो हीराकुंड में पनबिजली है, वहाँ आसानी से प्राप्त हो जाती है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ की सहायता से वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में भिलाई नामक स्थान पर कोलकाता मुंबई रेल मार्ग के सहारे की गई है। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, छत्तीसगढ़ में है। इसको पूर्व सोवियत संघ, बोले तो रूस की सहायता से इसकी स्थापना किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में भिलाई नामक स्थान पर इसकी स्थापना किया गया है। कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर किया गया है। कोलकाता और मुंबई का जो रेल मार्ग है, उसी के सहारे किया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति डल्ली राजहरा लौह अयस्क भंडार से होता है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र में लौह कहाँ से आता है? डल्ली राजहरा लौह अयस्क भंडार का नाम है। डल्ली राजहरा क्षेत्र में लौह अयस्क का भंडार है, वहीं से इसकी आपूर्ति होती है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुआ है, जो कि पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्धमान जिले में है। आसनसोल के निकट इसकी स्थापना किया गया है ब्रिटेन के सहयोग से। ऐसे याद रख लेंगे कि जो ब्रिटेन के लोग, इंग्लैंड के लोग आए थे, वो सबसे पहले कब्जा कहाँ किए थे? पश्चिम बंगाल में किए थे। और ब्रिटेन की सहायता से ही पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना भी की गई है। तो ऐसे याद रखेंगे। इस संयंत्र को लौह अयस्क कहाँ से मिलता है? गुवा क्षेत्र के बोलनी खदान से मिलता है। गुवा क्षेत्र में लोहे का खदान है, जिसको बोलनी खदान कहा जाता है, वहीं से इनकी आपूर्ति होती है। कोयला झरिया और बराकर की खानों से भी, मैग्नीज जमदा केवझर जिला से तथा बिजली और जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है। बोकारो स्टील लिमिटेड बोकारो संयंत्र झारखंड राज्य के बोकारो जिले में बोकारो और दामोदर नदियों के संगम के पास पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया है। ये भी पूर्व सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया है, रूस की सहायता से लगाया गया है। बोकारो स्टील लिमिटेड या बोकारो संयंत्र कहाँ पर है? झारखंड में है। 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
सेल की स्थापना की गई थी। तो सेल की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। अगला है लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए खनिज पदार्थों के रूप में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, मैग्नीज, रॉक फास्फेट, सोरा, डोलोमाइट तथा क्रोमियम, ये सब प्रमुख है। लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए कौन कौन सा हमें अयस्क चाहिए? लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, मैग्नीज, रॉक फास्फेट, सोरा, डोलोमाइट, क्रोमियम, ये सब प्रमुख है। देश में कोककारी कोयले की कमी होने के कारण मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से इसे आयात किया जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। और इसे देश में कोककारी कोयला की कमी है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम एवं निकेल का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों को ही लौह धातु के साथ मिलाकर कुछ मात्रा में कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील को तैयार कर लिया जाता है। क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है और दोनों को ही लौह धातु के साथ मिला करके कुछ मात्रा में कार्बन डाल दिया जाता है। उसके बाद स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र भारत का पहला समुद्र तट पर स्थित इस्पात कारखाना है। ये समुद्र तट पर स्थित पहला कारखाना जो विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र है। इस संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति बैलाडीला खान से होती है। बैलाडीला खान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं लौह इस्पात उद्योग की प्रमुख इकाइयाँ। एक तरफ नाम है, स्थापना वर्ष है और स्थान है। बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी की स्थापना 1870 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, इसकी स्थापना 1907 में हुई है। कहाँ पर इसका स्थान है? साकची, झारखंड में है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको 1918 में स्थापना हुई, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी 1923 में भद्रावती कर्नाटक में है। राउरकेला इस्पात कारखाना 1959 में, जो कि राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई इस्पात कारखाना 1959 भिलाई छत्तीसगढ़। दुर्गापुर इस्पात कारखाना 1959 दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। तो ये तीनों याद रखना है, एक ही सन में है। 1959 में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। बोकारो स्टील लिमिटेड 1964 बोकारो कहाँ है? झारखंड में। सलेम इस्पात कारखाना 1972 सलेम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम कारखाना की स्थापना 1971 में हुई है, आंध्र प्रदेश में है। जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड 1994 में है, हासपेटे कर्नाटक में है। हासपेटे कर्नाटक में है। यहाँ पर अगला दिया गया है भारत के लौह इस्पात कारखाने की स्थितियाँ। ये लौह इस्पात कारखाने की स्थितियाँ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा लौह एवं इस्पात उद्योग। लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ पर की गई है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब भारत के लौह इस्पात जो कारखाने हैं उसको पढ़ेंगे। जमशेदपुर में जो निजी क्षेत्र में टाटा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। उड़ीसा के गुरुम हिसानी व मयूरभंज की नुआम गुंडी खानों से है। और कोयला कहाँ से मिलता है? झरिया की खानों से। चूना पत्थर झारखंड उड़ीसा की खान से। जल स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों व डिमना नाला बांध से है। और बाजार इसका कोलकाता है। बर्नपुर में छोटा नागपुर पठार उड़ीसा के ओझर, झरिया और रानीगंज से इसको कोयला मिलता है। चूना पत्थर मिलता है उड़ीसा की खानों से वीर मित्रपुर में। और जल कहाँ मिलता है? दामोदर और बराकर नदी से। बाजार इसका कहाँ है? कोलकाता में। भद्रावती सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना और छोटा उत्पादक कहाँ? बाबा बूदन पहाड़ी से है। वनों की लकड़ी से तथा पश्चिमी घाट से प्राप्त जल विद्युत से इनको कोयला मिलता है। चूना पत्थर गंगूर से मिलता है। जल भद्रा नदी से मिलता है। बाजार दक्षिण भारत में है। दुर्गापुर कहाँ पर है? छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसापुर से, उड़ीसा राज्य से इनको कोयला मिलता है। बराकर और झरिया क्षेत्र से दामोदर नदी से जल मिलता है और इनका बाजार कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है राउरकेला, जो कि उड़ीसा, सुंदरगढ़ तथा केवझर केंदुझार जिले में है। इनको कहाँ से मिलता है कोयला? झरिया व तलचर खानों से। हीराकुंड से जल विद्युत भी मिलता है। और चूना पत्थर उड़ीसा के वीर मित्रपुर एवं हाथीबाड़ी से पानी मिलता है इनको ब्राह्मणी नदी से व शंख नदी पर बने बांध से। बाजार इनका चेन्नई, मुंबई और विशाखापत्तनम है। भिलाई डल्ली राजहा क्षेत्र से। भिलाई कहाँ पर है? भिलाई झारखंड
में है। उत्तम कोयला झरिया व बोकारो से कोरबा तापीय क्षेत्र ये मिलता है इनको कोयला इस खान से। और इनको चूना पत्थर कहाँ से मिलता है? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर तथा नंदिनी से। पानी मिलता है तंदुला नहर और गोदली जलाशय से। बाजार इनका दक्षिण भारत, बम्बई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है। बोकारो कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा से लौटते वाली वैगनों द्वारा इनको क्या मिलता है? कोयला। पानी मिलता है स्थानीय चूना पत्थर मिलता है स्थानीय कोयला और झरिया कानपुर से। उड़ीसा क्षेत्र से इनको पानी मिलता है चूना पत्थर। दामोदर से पानी कोलकाता में इनका बाजार। विशाखापत्तनम और पारादीप कहाँ पर है? बैराडीला की खान से कोयला मिलता है और पारादीप को उड़ीसा से कोयला मिलता है। ऑस्ट्रेलिया से आयात आयात होता है। झरिया तथा तलचर की खानों से मिलता है इनको। और उड़ीसा क्षेत्र से और छत्तीसगढ़ क्षेत्र से इनको पानी मिलता है। इनका आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। दोनों का आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। दूसरे देश में भी यहाँ से जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। आप चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है स्टेनलेस स्टील बॉडी बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम और निकेल, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था पहले ही। इन दोनों को ही लौह धातु के साथ मिलाकर कुछ मात्रा में कार्बन डाल दिया जाता है तो स्टेनलेस स्टील बॉडी स्टील तैयार हो जाता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो किसका है? क्रोमियम और निकेल का है। क्रोमियम और निकेल का है। लोहा भी मिलाया जाता है तो इसका राइट आंसर लोहा और क्रोमियम हो जाएगा। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? ऐसा स्टील बनाओ जिसमें धब्बा ना रहे तो लोहे के साथ हम क्रोमियम का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र बिजली तट से में से होकर आयोजित किए जाते हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थित्यारण का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर के होते हैं। इसका कारण है कि गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क मिलते हैं। जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं वो लौह अयस्क गोवा और मध्य प्रदेश के बीच में मिलते हैं। इनके निक्षेपों का मिलना तथा इससे क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक की सुविधा आसान रहती है, इसके लिए हो जाता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? तो कोकिंग कोयला जिसको कहा जाता है ये भारत में कम पाया जाता है, इसलिए इसको दूसरे देश से मंगाया जाता है। कहाँ से मंगाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जाता है। नेक्स्ट है, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। स्थानीय आपूर्ति टिस्को में है जमशेदपुर, वीएसएल भद्रावती को नहीं है, HSL दुर्गापुर को, HSL भिलाई को भी है। तो भद्रावती विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड जिसको VSL कहा जाता है कि पहले मैसूर आयरन एवं स्टील लिमिटेड कंपनी से जाना जाता था। इसे लौह अयस्क की प्राप्ति बाबा पूतन की पहाड़ी के किम्मनगुंडी खान से होता है जो कि कर्नाटक में है। जबकि चूना पत्थर भंडीगुंडा से प्राप्त होता है। कोयले की स्थानीय आपूर्ति न होने के कारण यह शक्ति के लिए चारकोल अथवा लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी का प्रयोग किया जाता है कोयले की कमी के वजह से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? तो लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर स्थित कौन सा है? कर्नाटक वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था VSL विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड कंपनी। तो ये कौन सा है? भद्रावती। भद्रावती कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक पर स्थित है? तो टिस्को टाटा नगर के स्थित है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटा नगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में हुई है। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में है। अगला है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। पहला है, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो नहीं, जो राउरकेला उड़ीसा में स्थापना हुई है कंपनी की वो जर्मनी के सहयोग से हुआ है, न कि सोवियत संघ रूस के, इसलिए पहला वाला गलत होगा। सलेम इस्पात संयंत्र भारत में जंग रोधी स्टेनलेस इस्पात का प्रमुख उत्पादन है, ये राइट है, तमिलनाडु में है।
महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्टेमल लिमिटेड भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के समानुषंगी है क्या? तो सही है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की इकाई है, ये भी राइट है। यहाँ से दूसरे देश में इस्पात भेजा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो गलत है पहला वाला गलत है, पहला वाला गलत है। अगला है भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो भिलाई स्टील प्लांट रूस की सहायता से लगाया गया है, वर्तमान रूस की सहायता से लगाया गया। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है। इसकी स्थापना 1959 में हुई है। अगला है बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण कब हुआ था? किसके सहयोग से हुआ था? तो बोकारो रूस की सहायता से हुआ है। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। बोकारो रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। बोकारो किस राज्य में है फ्रेंड्स? तो बोकारो किस राज्य में है? बोकारो देखो यहाँ पर लिखा है रूस की सहायता से 1965 में प्रारंभ हुआ था। 29 जनवरी 1964 को एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर निगमित किया गया था और बाद में सेल के साथ इसका विलय हो गया था। कारखाने का निर्माण 6 अप्रैल 1968 को प्रारंभ हो गया था। यह कारखाना देश के पहले स्वदेशी इस्पात कारखाने के नाम से विख्यात है, बोकारो इस्पात। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि बोकारो किस राज्य में है। हम लोगों ने पढ़ा है बहुत डिटेल में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? तो लौह एवं इस्पात उद्योग हम लोगों ने पढ़ा था कि लौह एवं इस्पात उद्योग को हम लोग विशाखापत्तनम से दूसरे विशाखापत्तनम बंदरगाह से दूसरे देश को भेजते हैं। चाय और मेट का निर्यात मूल्य इतना है, धागे सहित जूट के निर्मात का इतना है और लौह अयस्क का इतना है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। भिलाई मध्य प्रदेश में है क्या? तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है, इसलिए पहला वाला ही गलत है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, तो पहला वाला ही गलत है। किस पंचवर्षीय योजना में इस्पात संयंत्र अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो दूसरी पंचवर्षीय में था। भिलाई इस्पात संयंत्र वर्तमान छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना तत्कालीन सोवियत संघ वर्तमान रूस की सहायता से किया गया था। जो छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र है किसकी सहायता से हुआ था? रूस की सहायता से हुआ है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थापना इसकी ब्रिटेन की सहायता से हुआ है। राउरकेला उड़ीसा में है, इसको जर्मनी की सहायता से स्थापना किया गया है। जमशेदपुर झारखंड में है, जो लौह संयंत्र निजी क्षेत्र का है। अगला है राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। तो राउरकेला में जो इस्पात संयंत्र है इसको लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो केवझर से होती है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क उड़ीसा के सुंदरगढ़ और केवझर अथवा केंदुझार जिले से प्राप्त होता है। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह संयंत्र के पश्चात बनाए गए थे? स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे, ये पूछा जा रहा है। तो स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया था भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। तो अब आपको बताना है कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इन तीनों संयंत्र को किस देश की सहायता से इस्टेब्लिश किया गया है और ये किस राज्य में है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। भारत में निम्न लौह एवं इस्पात उद्योग केंद्र में कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित कौन सा है? भद्रावती। भद्रावती कर्नाटक में है, कोयला क्षेत्र से काफी दूर है। लौह एवं इस्पात उद्योग क्षेत्र में बोकारो, दुर्गापुर एवं कुल्टी आसनसोल कोयला क्षेत्र के पास स्थापित किए गए हैं, जो कि बोकारो और दुर्गापुर को। जबकि भद्रावती कोयला क्षेत्र से काफी दूर है। तो भद्रावती से में कहाँ से कोयला आता है? जंगल से आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।